प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कांग्रेस की गारंटी। अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा देश में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताई सारी बातें। क्या क्या है वह गारंटी, सुनिए खुद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। इस कॉन्फ्रेंस है कि ये हमारे पहले जो 3 गारंटी हमने घोषित की थी, उसमें पहली गारंटी तो भागीदारी न्याय गारंटी, और कांग्रेस पार्टी इस गारंटी पे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का करने की घोषणा हमने की थी, और इससे सामाजिक न्याय मिलेगा। और जिन लोग आज तक बहुत से जो जनता उनके हक थे, वो हक उनको नहीं मिला, इसीलिए हम चाहते हैं कि सबको न्याय मिलने के लिए वो हमने एक भागीदारी न्याय गारंटी अनाउंस की। दूसरी गारंटी किसानों के लिए एमएसपी का हमने अनाउंस किया, और ये फसलों की एमएसपी गारंटी खरीदने का कानून हम बना रहे हैं, इसको लीगलाइज कर रहे हैं। ये एक हमारी गारंटी है। और तीसरी गारंटी युवा न्याय गारंटी, जो युवाओं के लिए हम खास करके जो एम्प्लॉयमेंट में उनको जगह नहीं मिल रही है, और 45 साल में इतना बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में हुआ है, और उसके लिए सरकार जिस ढंग से इस समस्या को सुलझाना चाहिए था, वो सुलझा नहीं सके, और बहुत सी बातें करके उन्होंने इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भर्ती भरोसा जिसका निर्णय हमने लिया, वो एक खास है। जो खाली जगह है, जल्द से जल्द हमारी सरकार आने के बाद इसको भी हम भरेंगे, और जितने भी वैकेंसीज है वो अगर हम भरे तो एक पक्की नौकरी सबको मिलेगी। इस दृष्टि से ये भर्ती भरोसा एक, और जो पक्की नौकरी, ये जो है खास करके युवाओं में बहुत से जगह स्किल डेवलपमेंट नहीं है। अप्रेंटिसशिप कोर्स को पीछे ढकल दिया गया है। 1961 में जो अप्रेंटिसशिप एक कोर्स हमेशा हर इंडस्ट्री में होता था, उसको स्टाइफंड भी देते थे, और जैसा जीएसटी याद आ रही बहुत, तो उसकी मार बहुत गिरी हमको, इसलिए तो जीटीटीसी जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के ओर से 1 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको उनके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च किया जाता है। वो स्कीम को हम मजबूत बनाएंगे। ये पहली नौकरी पक्की, ये युवा न्याय गारंटी के तहत ही ये हम करेंगे।
इसके अलावा और एक घोषणा अभी हमने किया है। आज नंदुरबार में जो गारंटी हमने सुबह यहाँ से लिख के भेजी थी, वो वहाँ पर पब्लिक मीटिंग में उस गारंटी का अनाउंसमेंट राहुल गांधी जी ने किया है। तो वो गारंटी है कि आदिवासी न्याय गारंटी, आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है, उनको उनके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं और उसके अलावा हरासमेंट हो रहा है। वहाँ महिलाओं का रेप होता है, बच्चियों का रेप होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बॉन्डेड लेबर उनको ट्रीट किया जाता है। बहुत से आदिवासी लोगों को वो बॉन्डेड लेबर के तहत वो बाहर ले जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के तहत ले जाके उनके सालों से रख लेते हैं। इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए उनको हम ये आदिवासी न्याय गारंटी दे रहे हैं। इसमें सुशासन और जैसा कि मैं अभी कहा कि वन अधिकार नियम, और इनके लिए एक केस अभी स्पेशल बजट तो है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। SC ST स्पेशल कंपोनेंट प्लान ये कानूनी देना चाहिए, लेकिन बहुत से जगह ये देते नहीं। जैसा कि इसके लिए पहला कदम तेलंगाना आंध्रा जो YSR थे, उन्होंने SCP सब प्लान करके जितनी पॉपुलेशन है उसी तरह उनको एक सब प्लान करके उनके लिए ही वो पैसा खर्च किया जाता है और उन्हीं के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उस बजट से। अगर बजट उस वक्त साल खर्च नहीं हुआ तो लैप्स नहीं होता, वो आगे के साल उसको ले जाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, इसको हम सख्ती से जहाँ जहाँ हमारे स्टेट रहेंगे वहाँ पर भी करेंगे और केंद्र सरकार में भी जितनी आज सोशल वेलफेयर में इतनी बजट होती है कि नाम के वास्ते रख रहे हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा बच्चों को टाइम पे, हॉस्टल का फीस भरने के लिए जल्दी पैसे देते नहीं, और जिस जगह प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं उस हॉस्टल में उनको जो खाने के लिए पैसे, बोर्डिंग लॉजिंग का पैसे जो भेजना है वो भी वक्तिया भेजते नहीं। उसी लिए बहुत से जगह बच्चों को जो वो कोर्स कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाता है और 50% बच्चे मोर और लेस इस वजह से आधे में अपना शिक्षण खत्म करते हैं। तो इसीलिए ये हम राष्ट्रीय स्तर पर भी SCP का बजट और स्पेशल कंपोनेंट से उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा, मोदी सरकार द्वारा ये जो वन की रक्षण यानी फॉरेस्ट से सेफगार्ड यानी फॉरेस्ट को सुरक्षित करना है, ये नहीं हो रहा। वो बहुत से जगह इंडस्ट्रीज को देकर बड़े बड़े जो क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके चाहते हैं उनको देकर आज पूरा फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं। उससे बारिश भी कम हो रही है, उससे जो लोग फॉरेस्ट के अंदर थे वो लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं और जमीन भी
जो इनके कब्जे में थी वो भी उससे छुटकारा हो रहा है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए कि उनके साथ ही रहे जमीन, जंगल और उनका और एक वर्ड है जल, पानी। तो ये तीनों का रक्षण करना हम जरूर, हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा और उनको रक्षण करने के लिए पूरी कोशिश हम कानून के तहत करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। और एक विशेष ये है कि जो पैसा जो पहले से ये कानून है, इस कानून के तहत ये पंचायत में इसको ग्राम सरकार हम बोलते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार वहाँ मिलना है वो नहीं मिलता। तो इसलिए उनको मजबूती से जो कानून के तहत हमारे विलेज पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत लेवल में, उसकी मजबूती हम लाएंगे। एक हमने उसी गारंटी में ये रखा है। और पांचवी ये उसमें ये है कि ये जो हमारे आदिवासी न्याय केस में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये लाए जाने वाले एमएसपी का अधिकार जो कानून है और उसको जो कानूनी दर्जा देगा वो छोटे वन उपज वालों को भी कवर करेगा। यानी छोटे मोटे जितने भी फॉरेस्ट है या ये है उसको भी उसी तरीके से हम हिफाजत करेंगे जैसा एमएसपी के लिए हम गारंटी दे रहे। तो जो भी फॉरेस्ट एरिया में उगते हैं, जो भी उत्पन्न होता है, उसके लिए भी हम एक अपना कानून बनाएंगे। ये चीजें हमने कर रहे हैं और इसके बाद फिर गारंटी और भी है, वो हो सकता है कल और परसों भी हम गारंटीज अनाउंस करेंगे। फिर आखिरी में जो मुंबई में हमारी अंत्य सभा यानी समाप्त सभा होगी और उसमें ये सारी चीजें वहां पर लाकर हम बोलेंगे। और आप सभी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये जो चीजें हम कर रहे हैं आपके सामने रखे हैं, इसीलिए आप जो बहुत ही देर हो गई तो भी आप बैठकर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को महत्व दिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।